हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे क्योंकि अब स्कूल की छुट्टियां वैसे ही चली हुई हैं। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 9 या उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा फाइंड द इनवर्स। इसका इनवर्स निकालना है। मैट्रिक्स दे रखी है। ये इनवर्स निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले निकालना है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या कहता है, देखो अपने पास इस 2 को एज इट इज लिखेंगे। ये 2 इस कॉलम और इस रो में आता है तो इनको छोड़ दो, बाकी बच गई उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -1 की 1 के साथ माइनस का 1 माइनस 2 की 0 के साथ 0। फिर ये प्लस होता है, ये माइनस का 1 और माइनस का, अब ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। अब ये 1 है, ये जिस कॉलम और जिस रो में आता है उसको हटा दो, बच गए उनकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की 1 के साथ 4 -7 की 0 के साथ 0, फिर प्लस का 3 इंटू, अब 3 जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, 4 की 2 के साथ 8 माइनस -7 और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 7, तो ये लो भाई 7। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने पास आ जाएगा 2 - 1 हो गया माइनस का 2, -1 4 हो गया माइनस का 4, ये हो गया 8 - 7 1 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, तो माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3। सर एकदम समझ आ गया डिटरमिनेंट तक। आगे देखो तो बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर में पहला एलिमेंट A11 अपने पास क्या है वो देख लो। A11 वही बात है भाई जो यहां पर आता है ना, देखो अगर इस रो के ऊपर, फर्स्ट रो के ऊपर अगर आप एक्सपेंड करते हो डिटरमिनेंट को, तो ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं ये A11 वाला कोफैक्टर, A12 वाला और A13 वाला कोफैक्टर। सीधी सी बात है, अगर आप फर्स्ट रो के ऊपर इसको एक्सपेंड करते हो डिटरमिनेंट के लिए, तो जो इसकी ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है वो अपने पास कोफैक्टर की वैल्यू आती है। और कौन सी कोफैक्टर, ये A11, ये A12 और ये A13। सर बहुत आसान ट्रिक बता दी, ऐसे ही बताते हैं भाई, टेंशन नहीं। देखो आगे -1 -0, तो ये तो माइनस का 1 हो गया A11, A12 4 - 0 4 हो गया, लेकिन 1 और 2 ओड और सम बनता है तो माइनस लगा देते हैं। हाँ जी, क्योंकि 1 और 2 का सम 3 होता है और 3 एक ओड नंबर है। 8 1 3 हो जाएगा 8 - 7 1। ये लो 3 को फैक्टर तो निकले हुए थे। बात करो आगे ये 2 1 की। 2 1 ये वाला है, 2 और 1 का सम ओड होता है तो माइनस पहले ही लगा देते हैं जी, ठीक है। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है छोड़ दो, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा -1 - 6 -5, तो ये आ जाएगा प्लस का 5। 8 2 2 वाला एलिमेंट ये है, ये इस कॉलम में और इस रो में आता है तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 -7 और 3 की मल्टीप्लाई -21, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 23। 8 2 3 वाला एलिमेंट, लेकिन 2 और 3 वाला एलिमेंट तो माइनस होगा क्योंकि 2 और 3 का सम तो ओड होता है तो माइनस पहले ही लगा दो। ये 2 3 वाला एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 -7 और 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 7 11 और ये माइनस का साइन। बात करेंगे A31 ये वाला एलिमेंट है, ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 -1 की 3 के साथ -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3। A32 3 और 2 दोनों का सम होता है ओड होता है तो माइनस लगा दो। ये 32 है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0 -4 और 3 की मल्टीप्लाई 12, तो माइनस और माइनस तो प्लस का 12। A33 ये 33 है, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -2 -4 और 1 की मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया माइनस का 6। ये लो भाई कोफैक्टर आ गए तो एड ज्वाइंट भी आ गया। एड ज्वाइंट सर कैसे आ गया और कैसे क्या होगा, मैंने बताया था इनको रो वाइज लिखने की बजाय
को फैक्टर को कॉलम वाइज लिख दो, एडजॉइंट बन जाएगा सीधा। कॉलम वाइज लिखे -1 -4 1 -1 -4 1, ये लिख ली फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम 5 23 -11 5 23 -11। थर्ड कॉलम 3 12 -6 3 12 -6। डिवाइड किससे करना है? -3 से डिवाइड कर देंगे, इनवर्स आ जाएगा। बताया था ना ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। हाँ बताया था। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3, एडजॉइंट ए -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। माइनस की मल्टीप्लाई करा दो तो ये बन जाएगा 1/3, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, और ये लो तो फिर साइन बदल दो बस इन सब के। -1 11 6। ये लो भाई आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कोई डाउट हो तो बता जरूर देना भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है इनवर्स निकालना है, उसके लिए मैट्रिक्स दे रखी है क्या, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। फिर वही काम अपना, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे फर्स्ट रो के ऊपर एक्सपेंड करके। तो 1 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 8 -2 और -3 की मल्टीप्लाई प्लस का 6। फिर माइनस का साइन लगाते हैं भाई, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो माइनस ये लगा दिया, एक माइनस ये रहा, तो प्लस का 1 बन जाएगा, और इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 0 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 0 -3 और -3 की मल्टीप्लाई -9, तो प्लस का हो जाएगा 9 + 2। ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई 0 -3 और 2 की मल्टीप्लाई 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 1 - 2। ये देखो 8 - 6 2 हो गया ना, तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2। ये 0 और 9 को अगर ऐड करेंगे तो 9, और 9 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 9, -6 और 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 11 - 12 माइनस का 1। ये लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया तो को फैक्टर भी आ जाएगा। A11 मैंने बताया A11 A12 A13 ये होते हैं जब हम रो वाइज, मतलब फर्स्ट रो के ऊपर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस रो को सेलेक्ट करके फर्स्ट रो को। तो ये A11 वाला को फैक्टर, ये A12 वाला और A13 वाला। A11 वाला को फैक्टर 8 - 6 हो गया 2, A12 वाला हो जाएगा 0 और 9 9, लेकिन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो माइनस बनेगा क्योंकि ये ओड नंबर बनता है ऐड करने पर। A13 को देखेंगे तो 0 - 6 माइनस का 6। A21 देखेंगे तो 21 अपने पास क्या है, देखो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो माइनस लगा देते हैं, बिल्कुल लगा देंगे। अब जो अपने पास 2 1 वाला एलिमेंट है उस जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो। -1 और 4 की मल्टीप्लाई माइनस का 4 -2 और +2 की मल्टीप्लाई -4, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 0। A22 ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ दो तो 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 4, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6, तो ये माइनस का 2। A23 ये 2 3 एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो ये 1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई -2, 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -3 और एक माइनस ये है तो प्लस, क्योंकि बीच में हमेशा माइनस का साइन लगता है जब हम ये मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 - 2 1, लेकिन 2 और 3 का सम 5 होता है और 5 ओड होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे साइन बदल देंगे -1। ये 31 को देखेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो -1 और 3 -3 की मल्टीप्लाई 3 -2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, तो आ जाएगा -1। A32 3 और 2 का सम ओड होता है तो माइनस तो पहले ही लगा देते हैं। ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, -3 -0 और 2 की मल्टीप्लाई 0, तो माइनस प्लस, तो प्लस का 3।
A33 देखेंगे 4 वाला एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आता हटा दो, 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 की इसकी मल्टीप्लाई 0, तो ये आ गया भाई 2। को फैक्टर आ गए तो एडज्वाइंट भी आ गया। इनको कॉलम वाइज लिख दो, एडज्वाइंट कॉलम वाइज लिखेंगे तो 2 माइनस 9 माइनस 6, 2 माइनस 9 माइनस 6, 0 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 2। ए इनवर्स क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए, तो ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास कितना आया है माइनस का 1, लिख दो माइनस का 1। एडज्वाइंट ए कितना आया है 2 0 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 1 2। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करवा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास माइनस 2 0 प्लस का 1 प्लस का 9 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 1 और माइनस का 2, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जरूर, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको ये यहां से समझ नहीं आया, जैसे मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना के डाल सकता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास, देखो आओ देखते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। तो भाई पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम पर एक्सपेंड कर दो, क्योंकि इन दोनों में दो दो जीरो है, और मैंने बताया था अगर दो जीरो हो तो डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा ही इजी है। 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन और साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, और माइनस आगे लगा तो माइनस का 1। ठीक है जी। A11 निकालेंगे, A11 1 निकालेंगे, छोड़ दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या आया है अपने पास सर माइनस का 1 आ गया, तो ये लो भाई माइनस का 1। A12 1 और 2 होता है, सम करेंगे तो ओड, तो माइनस पहले ही लगा दो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 0 माइनस 0, तो ये तो 0 हो जाएगा सर, ये लो। A13 अपने पास ये वाला एलिमेंट है, ये छोड़ दो, 0 माइनस 0 ये भी 0। A21 अब अगर हम 21 की बात करेंगे तो 21 वाला एलिमेंट अपने पास ये है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई 0 0 माइनस और इसके साथ मल्टीप्लाई 0 तो 0। A22 वाला एलिमेंट ये है, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का कोस अल्फा और 0 की 0 के साथ 0। A23 वाला एलिमेंट ये है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई साइन अल्फा और 0 की 0 के साथ 0, लेकिन 2 और 3 अपने पास ओड होता है, दोनों का सम, तो माइनस का साइन अल्फा। A31 ये वाला एलिमेंट है, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 0। A32 अपने पास ये वाला एलिमेंट है, तो इसको 3 और 2 दोनों का सम करेंगे तो ओड, तो माइनस का साइन लगा के ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई साइन अल्फा 0 की 0 के साथ 0, तो ये आ गया माइनस का साइन अल्फा। A33 ये वाला एलिमेंट देखेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 1 की कोस के साथ मल्टीप्लाई कोस अल्फा। ये लो भाई को फैक्टर आ गए, एडज्वाइंट भी आ जाएगा, एडज्वाइंट है, इनको कॉलम वाइज लिख दो, को फैक्टर को एडज्वाइंट। -1 0 0, तो ये हो गया -1 0 0। फिर दूसरा है 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर अपने पास 0
माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये लो एड ज्वाइंट। ए इनवर्स निकालेंगे तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एड ज्वाइंट ए, तो ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास आया माइनस का 1 इंटू -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस और माइनस प्लस 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन बदल जाएंगे भाई, साइन अल्फा और माइनस कोस अल्फा, ये लो आपके पास इनवर्स आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।